एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 भी नहीं, 10 भी नहीं, 20 भी नहीं, पूरे 25 ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की छापेमारी चल रही है धनबाद में। देखिए, झारखंड की खबर में हम छोटा नाम भले हैं, हम टुच्चे यूट्यूबर्स भले हैं, लेकिन खबरें तो बॉस हमसे ही शुरू होंगी और हमसे ही खत्म होंगी। याद कीजिए कि आज से 1 हफ्ते पहले ही हमने कह दिया था, हमने कहा था कि भाई धनबाद के और बोकारो के कुछ बड़े कोयला कारोबारी एजेंसियों की रडार पर, हमने कुछ नाम भी बताए थे, इसमें हमने गोयल साहब का नाम भी बताया था। और आज अनिल गोयल और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी पड़ी है 25 जगह पर। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखिए ये तस्वीरें। प्रवर्तन निदेशालय ने आज अवैध कोयला खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए धनबाद में कोयला कारोबारियों के 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू कर दी। ईडी की 25 अलग अलग टीमें इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। मुख्य बिंदु और बड़े नाम निशाने वाले पर जो है उन पर छापा पड़ा है। किस पर? एलबी सिंह, अनिल गोयल, गणेश यादव, पप्पू मंडल, अनूप चौहान, हरेंद्र चौहान और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रोहित यादव और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है। ये छापेमारी का कारण क्या है भाई? तो अवैध कोयला खनन, अवैध परिवहन और वित्तीय अनियमितताओं के जरिए भारी बेनामी संपत्ति अर्जित करने के मामले में ये कार्रवाई हो रही है। ईडी की टीमें कारोबारियों के आवासीय परिसरों और कार्यालयों से डिजिटल रिकॉर्ड, बैंक लेन देन, कोयला आउटसोर्सिंग से जुड़े अहम दस्तावेजों को खंगाल रही हैं। और इससे पहले 2025 नवंबर में भी इन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, जिसमें लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए नकद और 150 से अधिक जमीन के दस्तावेज मिले थे। यह ऑपरेशन केंद्रीय सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी में चल रहा है और इसके दायरे में कुछ स्थानीय अधिकारियों के आने की भी संभावना जताई जा रही है। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये अभी 25 ठिकाने, ये 175 ठिकाने भी हो जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और इसमें कई सरकारी अधिकारियों के ठिकाने भी रहेंगे, ये भी आप इंतजार कीजिए। खैर, सिथुन मोदक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिथुन, फिलहाल ईडी की कार्रवाई में क्या कुछ नजर आ रहा है सिथुन? जी बिल्कुल, जिस तरह से धनबाद में सुबह 5 बजे करीब जो है ईडी की टीम जो है करीब 25 ठिकानों पे जो है कोयला कारोबारी के अलग अलग ठिकानों पे जो है दबिश दी है। और आपको बता दें कि इस वक्त हम लोयाबाद जो है हरेंद्र चौहान के आवास के पास ही हम मौजूद हैं। और चूंकि ये जो है जेएमएम महानगर के उपाध्यक्ष भी है, उनके घर में भी जो है ईडी दबिश दी है। और जब ईडी जब उनके घर आवास में जब अंदर जब गए तो वहां पे जो है महिलाओं और वहां के जो उनके जो समर्थक है उनका विरोध का भी सामना करना पड़ा। और जिसके बाद करीब 1.5 घंटे विलम्ब के बाद जो है उनके घर में जो है ईडी की जो है छापेमारी वो शुरू हुआ। हालांकि अभी भी जो है यहाँ पे छापेमारी चल रही है और करीब 1 दर्जन से अधिक जो है ईडी की गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे लोकल पुलिस जो है वो मौजूद है। और आपको बता दें कि धनबाद में जिस तरह से अनिल गोयल हो या फिर और भी तमाम जो कोयला कारोबारी है उनके आवास और उनके ऑफिस, उनके सहयोगी, उन तमाम लोगों के यहाँ जो है ईडी के द्वारा जो है छापेमारी कर रही है। लेकिन जो जानकारी मिलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा जो है वो हो सकता है, क्योंकि कोयला जो है अवैध कोयला जो संपत्ति जो अर्जित की है उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। और ये भी सामने आ रही है कि जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उनमें भी जो है कहीं ना कहीं अनियमितता जो है वो ईडी को मिली है। और कुछ जो कारोबारी है उनके घर से डायरी, मोबाइल, दस्तावेज, कई अहम चीज जो है ईडी को हाथ लगी है। अब देखना ये है कि ये जांच जो है कब तक चलेगी और क्या कुछ खुलासा जो है वो मिल पाती है। चलिए आप नजर बनाए रखिए सिथुन, कहाँ ईडी की छापेमारी पड़ी और क्या कुछ मिलता है। तो देखिए सिथुन नजर बनाए हुए हैं। इस बीच मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हरेंद्र चौहान जो जेएमएम के नेता हैं, उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा तो कुछ महिलाओं ने विरोध किया। वो तस्वीर आप पहले देखिए।
बंद कर दें क्या? चलिए सर। देखा आपने, इन महिलाओं का आरोप है कि भाई ईडी के अधिकारी कुछ ला ला के रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी माहौल गर्म है और मैं आपको दावा करके बता रहा हूं कि ये छापेमारी यहां नहीं रुकने वाली है। अभी ये छापेमारी बोकारो की तरफ भी बढ़ेगी और बोकारो के बाद यही छापेमारी रामगढ़ होते हुए हजारीबाग की तरफ भी बढ़ेगी। ये मैं आपको एकदम दावा कर दे रहा हूं। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि कुछ सरकारी अधिकारी भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जद में है और इसी के थ्रू रांची तक पहुंचने की भी कोशिश है, क्योंकि कहा जा रहा है कि रांची से ही मैसेज जाता था कि भाई कितनी गाड़ियां निकल रही हैं, कितनी गाड़ियां आ रही हैं। सीआईएसएफ ने पिछले कुछ दिनों से यही सब जानकारियां इकट्ठा की है। सीआईएसएफ ने जहां जहां भी गाड़ियां पकड़ी है तमाम मैसेजेस को इकट्ठा करके उसने जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हवाले किया और पीएमएलए के तहत और ईसीआईआर के तहत जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी कार्यवाही को कर रही है। और मैंने पहले कहा था, आज से 10 दिन पहले कहा था कि गोयल साहब और उनके सहयोगी और बाकी बीजेपी जेएमएम सब के नेताओं पर छापा पड़ेगा। हमारी बात एकदम अक्षरशः साबित हुई। अब ये छापा बोकारो, उसके बाद फिर रामगढ़ और रामगढ़ के बाद फिर हजारीबाग की तरफ बढ़ेगा। ये भी लिख करके ले लीजिए। और बरही जाकर के इस छापेमारी का अंत होगा। बरही में भी जबरदस्त देखिएगा छापेमारी होगी। नमस्कार, जोहार।